सो अप टिल नाउ हम देख चुके हैं कि करंट क्या है और ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। सो दिस इज रेजिस्टिविटी, जिसका हम बेसिकली इंट्रो ले चुके हैं इन आवर टॉपिक ऑफ रेजिस्टर। सो रेजिस्टिविटी क्या है कि इट इज a resistance of a wire having a unit area and a unit length. Resistance of a cube having an edge of 1 मीटर, क्योंकि अगर उसका एज 1 मीटर है किसी क्यूब का तो उसकी लेंथ भी 1 है और एरिया 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। सो अगर एक क्यूब है उसका एज 1 मीटर का है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी। उसके बाद इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज ओहम मीटर, जो कि हम पीछे फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस का पढ़ चुके हैं उससे डिराइव होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस, यानी लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, उस पर डिपेंड नहीं करती। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, टेम्परेचर पे। और सेकेंडली कि मटेरियल कौन सा है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। अलॉयज जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इट इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। So, two copper wires A and B such that A is twice as long as and twice as thin as compared to B, यानी A जो है B से लेंथ में भी डबल है और थिकनेस में भी डबल है, सॉरी थिकनेस में हाफ है, यानी इट इज ट्वाइस एज थिन, यानी थिकनेस इसकी कम है और लेंथ ज़्यादा है। तो हाउ मच मोर रेजिस्टिविटी डज इट हैव एज compared to B? ट्वाइस, हाफ, 4 टाइम्स या फिर सेम? The correct answer is option D, same. इसका जो solution यानी जो reason है that is very simple. Resistivity is independent of dimensions. Matter नहीं करता कि A का diameter B से कम है या ज़्यादा है, उसकी length कम है या ज़्यादा है। जब दोनों का material same है और temperature same है तो resistivity भी same होगी। Then the effect of temperature on resistance. सिंपल सा फॉर्मूला है आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। आर टी जो है दैट इज द रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, आर नॉट इज द रेजिस्टेंस ओरिजिनली यानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टी इज द टेम्परेचर। सो अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा जो है इट इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर एंड नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यानी अगर कंडक्टर है तो अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, जबकि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स के लिए अल्फा नेगेटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। द सेम इज रिलेशन फॉर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का भी सेम ही फॉर्मूला, सिर्फ आर की जगह रो आ जाएगा। सो द यूनिट ऑफ अल्फा इट इज इक्वल टू पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 के साथ ये ऐड हो रहा है, तो क्योंकि 1 का कोई यूनिट नहीं है तो अल्फा टी का भी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। तो टी का यूनिट तो पहले ही पता केल्विन है, तो अल्फा का कोई ऐसा यूनिट होना चाहिए जो कि इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यूनिट कैंसिल आउट हो जाए। सो इट इज पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस। So these are the graphs for a resistor, semiconductor and alloy. ये एक alloy है, इसकी resistivity लीनियर रिलेशन शो कर रही टेम्परेचर के साथ। एक कॉपर है, इसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, जबकि सेमीकंडक्टर या फिर किसी इंसुलेटर के लिए भी ग्राफ ऐसे ही होगा कि ये इसकी जो रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस है दोनों टेम्परेचर। So in a semiconductor, resistance has a dash relation with temperature, direct relation, inverse relation, inverse square relation या फिर independent। तो हमने पीछे फॉर्मूला में देखा कि उनके अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, जो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर बी। दैट वाज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। अगली स्लाइड के अंदर हम जो मजीद कंसेप्ट्स हैं अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी बिफोर किरचॉफ्स लॉ हम उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।